पहली बार मिल रहे हो? और भी कोई पहली बार मिल रहा है मेरे से? सब मिल चुके हो ना? अच्छा, बहुत दिनों बाद मिलो, ये तो है कि हाँ बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। चले, जो नहीं जानते वो लोग जान लेंगे। मैं अनुज, और आज जैसे ये कह रही ना कि बहुत दिनों बाद मिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी आज अगर नहीं रहता तो हो सकता है कि 10 दिन और बाद ही मिल पाते मैं, क्योंकि कुछ ऐसा इमरजेंसी वर्क चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से। डियर, आज हम सभी एक साथ उपस्थित हुए यहाँ पे। आज 26 जनवरी है और मैं जानता हूं कि आप लोग काफी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान भी हो गए होंगे कि काफी ज्यादा विलंब हो रहा है, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट है। तो हम चाहेंगे तब तक आप लोगों से मैं रूबरू हो लूंगा, है कि नहीं? क्योंकि आप ही इस देश की शान है। हेलो, आप ही इस देश के शान है और आप ही इस देश के मान है। जहां आप से खिलते हैं फूल, साथियों से सरजमी का नाम है। डियर, कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते भी रहते हैं, मैं यूट्यूब पे भी हूं, सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से। और देखिए, मैं जब जब भी कभी मिलता हूं आप लोगों से, चाहे वो क्लास के दौरान मिले या किसी फंक्शन के दौरान मिले या फिर कभी भी, मेरा बस एक ही टॉपिक रहता है आप सभी से। बस मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा। मेरे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं आपके लिए बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे स्टेज में है ना, हम लोग ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा से एक प्रयास करता हूं कि ऐसा हमें फील होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा से रहता है कि हम अपने आप को आंकें, मतलब हम अपने आप को चेक करें। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि चाहे वो यहां कोई बैठा हो, चाहे जो लोग भी हों, उनसे मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि आप जब भी स्टडी करें, जब भी पढ़ाई करें, सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को बैठ के आप मेरे लिए टाइम निकाल के अपने आप को आके, क्योंकि एक मैं पुराना हमेशा से एक बात कहते आऊं कि होकर मायूस यूं न शाम से ढलते। हेलो, होकर मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक बोझ है सूरज सा निकलते रहिए। होकर मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी एक बोझ है सूरज सा निकलते रहिए। एक पांव पे ठहरेंगे तो गिर जाएंगे, धीरे धीरे सही मगर चलते रहिए। ये तब होगा ना जब हम अपने आप को चेक करेंगे, जब हम अपने आप को आंकेंगे, जब पॉइंट टू पॉइंट हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम कहां पे सही और कहां पे गलत हैं। और चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ, हम गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। हर कोई हर टाइम पे सही नहीं हो। तो मैं प्रयास करता हूं हमेशा से, मेरा हमेशा से एक प्रयास आप लोग के लिए रहता है ना कि बेटर से बेटर चीजों को आप तक प्रमोट करूं मैं, जो आपकी लाइफ के लिए एक मूल मंत्र साबित हो। ऐसी चीजें मैं आप तक प्रमोट करने की कोशिश रहती है हमारी हमेशा। मेरा हमेशा से एक प्रयास रहता है कि जो चीजें मैं आप तक पहुंचाऊं वो आप लोगों के लिए एक मूल मंत्र साबित हो, क्योंकि जीवन में हमें अगर सक्सेस होना है, हमें जीवन में अच्छी जगह पे पहुंचना है, ऊंचाइयों तक जाना है, तो हमें किसी ना किसी की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। हेलो, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल उसी को मिलता है जिनकी बाजुओं में जान होती है। भारत माता की। तो मैं, चूंकि आप सभी का बहुत ज्यादा टाइम मैंने जाया कर चुका है,
बर्बाद कर चुका हूं मैं बहुत सारा टाइम आप सभी का। जल्द से जल्द मैं आप सभी के बीच झंडा रोड हम लोग करेंगे। उसके बाद मिठाई वितरण करके हम लोग आप लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह से मुझे ऐसा लगता है आई थिंक 8:30 बजे तक सारे लोग लगभग पहुंच गए थे और भूख भी लग ही जाती है टाइम से। भाई ऐसे हमें आदत पड़ गई है सुबह 7 बजे 8 बजे लास्ट 9 बजे भोजन कर लेने की, इधर 11 को बजने वाला है, तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। तो आप सभी हमेशा से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को सुझाव है कि आप सभी जब भी कभी बैठे स्टडी करने के लिए बैठे, अच्छा कोई ऐसा मुझे आप लोग मैं वही है कि जब जिस टॉपिक को फिर छेड़ूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या लगता है शाम की शेड्यूल सबके पास है क्या पढ़ने का? कोई भी बताएं शेड्यूल किसी के पास भी या फिर सबके पास भी कोई है तो बताएं जिसके पास हो। कोई भी नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है इधर, किसी के पास कोई शेड्यूल नहीं यार। विदाउट रास्ते का आप मंजिल कैसे पा जाओगे यार? शेड्यूल जानते हो क्या है? रास्ता है, और रास्ता कई प्रकार का है। रास्ता एक ना मिट्टी वाला भी होता है, रास्ता खड़ंजा भी होता है, रास्ता पिच भी होता है, रास्ता नेशनल हाईवे भी होता है, रास्ता 6 लेन भी होता है। तो शेड्यूल जो है ना वो रास्ता है आपका, कहां तक का? मंजिल तक का। अब आपके ऊपर डिसाइड, ये आपको डिसाइड करेंगे कि जो आपने रास्ता तैयार किया वो कच्ची वाली है या खड़ंजा है या वो पिच वाला है या नेशनल हाईवे आपने तैयार करके रखा है। वो रास्ता है, वो आप डिसाइड करोगे। आपको लगता है ना कि जब आप थोड़ा सा आप कहीं से एक लगभग 20-50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 2 रास्ते हो वहां के लिए, एक थोड़ा सा खराब रास्ता हो एक अच्छा रास्ता हो, तो आप प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा जो दूर का रास्ता और भले ही वो खराब हो सॉरी बढ़िया हो लेकिन दूर दूर से ही हो, तो आप प्रयास करते हैं कि मैं दूर वाला ही रास्ता चले जाऊं, क्योंकि क्या होता है वो अच्छा रास्ता होता है। तो आपको मंजिल पे पहुंचने के लिए आप सभी को स्टेप तो बनानी होंगी, रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको शेड्यूल तैयार करनी होंगी। और मैं चाहूंगा कि जब भी शेड्यूल आप तैयार करें, आप अपने आप को संतुष्ट करते हुए शेड्यूल तैयार करें। अरे कितने लोग शाम को बैठ के पढ़ते हैं? कोई ऐसा? कौन 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 भाई? गुड। और अरे उठा लो एक बार में, बाकी लोग नहीं पढ़ते पढ़ते। अच्छा कितने लोग घड़ी लगा के पढ़ते हैं? मतलब वॉच ऐसे लगा के फिर पढ़ रहे हैं हम घर में, टाइम देख रहा है 6 बजे बढ़ गया था मैं पढ़ने के लिए, 8 बजे उठ रहा हूँ, 2 घंटे हुए मेरे को। कितने लोग घड़ी लगा के पढ़ते हैं? अभी तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया कि वो पढ़ भी रहे हैं। घड़ी लगा के पढ़ते, और ये गंदी आदत है। आप पढ़ो, घड़ी लगा के मत पढ़ो, घड़ी लगा के नहीं पढ़नी है। अब अलार्म सेट कर लो कि 2 घंटा हो बजने लगे फिर हम छोड़ दे पढ़ाई, या नहीं? देखो स्टडी का मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि। अगर आपको सेटिस्फिकेशन है, आप संतुष्ट हैं अपनी स्टडी से, तो मैं दावा कर रहा हूं कि आप सक्सेस होंगे। जब अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं इस समय सच बताऊं तो मैं किसी से भी जब कभी मैं मिलता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि जो लोग शिक्षा से जुड़ी बातें कर रहे हैं मैं प्रयास करता हूं उसे ना ही करूं मैं। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिलता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ये टॉपिक है, मुद्दा है ये। लेकिन मुझे दुख होता है आजकल के जो जनरेशन, न्यू जनरेशन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं उससे दुखी हूं इस बात को लेकर के। पढ़ तो नहीं रहे हैं, मतलब सिर्फ स्टडी को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई काम कह दिया जाए तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप सभी अपने आप को मोटिवेट करें, आप सभी अपने आप को जागरूक करें और शिक्षा पे ध्यान दें। ठीक है, बाकी हमारे मुख्य अतिथि साहब भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और जल्द से जल्द आप सभी का जो झंडारोहण का कार्यक्रम है वो होगा, उसके बाद से हम लोग कार्यक्रम का वाइंड अप करेंगे। आप सभी के लिए हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं कुछ नई चीजों को देख के जाऊं, नई चीज आप सभी के बीच छोड़ के जाऊं,
लेकिन इसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है टाइम है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। तो एक फॉर्मूला आप सभी को दे के जाऊंगा, और मैं ट्राई मतलब हमेशा से मैं अपने मन में एक बात बना के रखूंगा ना कि इस फॉर्मूले को आप फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ को सक्सेस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हल्ला नहीं करेंगे, ठीक।